क्या आत्महत्या पर अंकुश लगाना संभव है? जब चारों ओर से मुसीबत और संकट के बादल गहराने लगते हैं और वह इन विपत्तियों के घने और खौफनाक बादलों को छांटने में नाकाम हो जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह विपरीत परिस्थितियों का रूप बदलने की क्षमता खो चुका है और हालात के सामने घुटने टेकने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका है। जब आदमी के अंदर से आत्मविश्वास और आत्मबल खत्म हो जाता है, तो उसके दिमाग में विपरीत विचारों का अंबार लग जाता है, जिससे वह परिस्थितियों से निपट नहीं पाता और धीरे धीरे उसके जीवन की खुशियां खत्म होकर गमों के अंधेरों में कहीं गुम जाती है। इस तरह उसके दिमाग में जीवन की तन्हाली और बदहाली को लेकर अजीबोगरीब और डरावने विचार परिक्रमा करने लगते हैं। यह नकारात्मक विचार कभी कभार उसे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर वह इस दुनिया में क्या कर रहा है। वह इन मुसीबतों और संकट के बादलों को छांटने का सामर्थ्य और ताकत नहीं रखता। वह कभी इन विपत्तियों के दलदल से नहीं निकल सकता। तो क्यों ना हो कि वह खुद अपनी मौत को गले लगाकर इन गंभीर संकट और मुसीबत से निजात के रास्ते तलाश कर ले। अब उसके दिमाग में आत्महत्या का अक्सर ख्याल आने लगता है। वह कई बार खुद अपने ही हाथों अपने जीवन को लील जाने का प्रयास करता है। उसका यही प्रयास एक दिन रंग ले आता है। एक दिन वह साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जिंदगी की रोशनी को अंधकार में बदलने के लिए आखिरकार कदम उठा ही लेता है और इस तरह उसकी जिंदगी की सुबह कभी नमूदार नहीं होती। उसकी जिंदगी का सूरज अब कभी नहीं उगेगा। वह जिस साहस और आत्मनिश्चय का प्रदर्शन अपनी मौत को गले लगाने के दौरान करता है, अगर उसका 10% भी जिंदगी के सख्त हालात से निपटने के लिए करता तो शायद उसके जीवन से संकट के काले काले बादल छट सकते थे। लेकिन इसके विपरीत उसने गलत राह चुनकर आत्महत्या कर ली और अपने लिए हमेशा का नुकसान उठाने वाला सौदा कर लिया। आत्महत्या करने वाला शख्स वैसे तो जीवन में सुकून छिन जाने के चलते ही यह कदम उठाता है, लेकिन एक ओर से देखा जाए तो वह सुकून पाने की खातिर ही खुदकुशी जैसा घोर पाप और अनर्थ करने की फिराक में रहता है। उसके जीवन से सुख, शांति और सुकून छिन जाते हैं, लेकिन उसे शायद पता नहीं है कि सुकून तो उसे अपनी मौत को गले लगाने के बाद भी कभी मयस्सर नहीं हो सकेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो शख्स भी खुद अपनी कब्र खोदता है, वह उसी हालत में सदा मरता रहेगा जिस हालत में उसने खुद को आखिरी बार पाया था। इस तरह सुकून पाने की चाहत में वह शांति से कोसों दूर निकल जाता है। कहा जाता है कि जिंदगी बेहद कीमती है और कोई हार ऐसी नहीं है जिसके लिए इंसान अपनी ही जिंदगी का सौदा कर ले और उसे गले लगाकर मौत के गहरे कुएं में उतर जाए। इन दिनों लोगों में आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और अन्य विपरीत परिस्थितियों के चलते आत्महत्या का रुझान तेजी से परवान चढ़ रहा है, जो किसी बड़ी दुखदाई और हादसाती घटना से कम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 70 लाख लोग अपने हालात से जंग हारकर खुद को मौत के घाट उतार लेते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदकुशी की कोशिश कर उसमें नाकाम भी हो जाते हैं। जिंदगी कुदरत का एक नायाब तोहफा है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग खोकर अपने बोझ को परिवार का बोझ बनाते और अपने घर वालों को हमेशा के लिए अलविदा कह जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उम्र के जिस पड़ाव पर लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं, उसमें 15 से 19 साल तक के बच्चे या नौजवान ज्यादातर शामिल हैं। मतलब ये कि आत्महत्या का प्रयास वही लोग ज्यादा करते हैं जिन्होंने सही ढंग से अपनी जिंदगी का पहला चरण भी पास नहीं किया है। इसका आशय यह भी लिया जा सकता है कि आत्महत्या की वारदात दिमाग पर काबू न होने की वजह से ही सामने आ रही है, जिसमें लोगों की समझ बूझ और चेतन शक्ति कुछ इस तरह जवाब दे जाती है कि वह इतने सख्त और भयानक कदम उठाने पर बाध्य हो जाता है। अगर मनुष्य की चेतना उसी समय जाग जाए जब वह आत्महत्या का कदम उठाने का प्रयास करता है, तो वह अपने कदम पीछे खींच सकता है, जिसकी अतीत में बहुत सी मिसालें भी मौजूद हैं। कोई भी सामाजिक, पारिवारिक, भौतिक, आध्यात्मिक या अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में किसी व्यक्ति के मन पर नकारात्मक विचारों की परिक्रमा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वह भविष्य की चिंता, वर्तमान के भय और अतीत के जख्मों को कुरेद कर खौफ और दहशत के माहौल में जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। उसकी यही मजबूरी उसे चिंता और तनाव में रखती है। सख्त हालात उसे डिप्रेशन की खाई में धकेल कर मौत को गले लगाने पर आमादा करते हैं। ज्यादातर आत्महत्या के मामले इसी डिप्रेशन की वजह से सामने आते हैं। यह डिप्रेशन उसे तभी घेरता है जब हालात उसकी मुट्ठी से पूरी तरह फिसलते नजर आने लगते हैं।
जब किसी शख्स के सिर पर किसी गंभीर बीमारी का साया मंडराने लगता है और ढेरों दवा इलाज के बावजूद वह इससे उबर नहीं पाता तो डिप्रेशन में जाकर ही वह आत्महत्या का प्रयास अमल में लाता है। कुछ लोग तो कारोबार में भारी नुकसान या कर्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने जीवन को अपने हाथों ही समाप्ति की कगार पर पहुंचा देते हैं। कभी पारिवारिक कलह और कॉलेज में रैगिंग के चलते भी लोग आत्महत्या कर लिया करते हैं। कैसे खत्म हो अपनी मौत को गले लगाने का यह विनाशकारी दांव? जब भी किसी शख्स के मन में अपनी जिंदगी की बदहाली और तंग राहों के कारण आत्महत्या का विचार कौंधने लगे तो उसे फौरन अपने ज़हन से निकालने के लिए जगह बदल दे और किसी अन्य जरूरी या गैर जरूरी काम में व्यस्त हो जाए। यह समझे कि यह जिंदगी दुनिया की सबसे खूबसूरत पूंजी और मीरास है। यह आजकल बेरंग और दुर्लभ भले महसूस हो रही हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उसकी ये जिंदगी एक दिन जरूर खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़े सब्र और संयम की दरकार है। याद रहे कि जीवन में किसी के भी हालात, चाहे वह जीवन के किसी भी मुकाम पर हो, कभी भी पटरी से उतर सकते हैं। यह कभी ना समझे कि आप बस अकेले ही विपत्तियों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई क्षण ऐसा आता है जिसमें वह चारों ओर से दुख, दर्द और तकलीफों से घिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह दर्द के इस तूफान से निकले भी तो कैसे। वह ईश्वर के भरोसे अपनी कश्ती को तूफान में पड़ा छोड़ देता है और हालात के धारे का रुख मोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रयास अमल में लाता है, लेकिन इस बीच वह यह समझता है कि अपने ही हाथों अपना गला घोंट देना किसी हाल में जायज और दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने से वह अपने जीवन को खत्म कर सकता है, लेकिन परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र और करीबी रिश्तेदारों के कंधों पर जिंदगी भर के लिए गमों की बोझल यादें छोड़ जाता है। उसके एक कदम से केवल उसके ही नहीं बल्कि उसके हर परिचित व्यक्ति पर कड़कती हुई बिजली गिर पड़ती है। आत्महत्या की रोकथाम के लिए मनोचिकित्सक अपने कुछ खास टिप्स को बयान करते हुए कहते हैं, जब भी कोई आत्महत्या पर आमादा हो जाए तो उसे अकेले में बिठाकर चुपचाप उनको बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। वह शख्स आपके व्यवहार, इतने और आत्मीयता से करीब हो जाना चाहिए कि आपकी बातों को वजन और तरजीह, इम्पोर्टेंस देने लगे। इस दौरान खामोशी से उस शख्स की बात सुनना लाजिमी है और आपको किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचना है। उनके संकट और समस्याओं को समझते हुए उन्हें खुले मन से सुने और यह कभी न दर्शाएं कि उनकी समस्याओं का कोई मोल भाव नहीं है। उनकी भावनाओं को गहराई से समझें और फिर उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि जिंदगी की कदर व कीमत क्या है। यह जीवन हमारे लिए ईश्वर का महान वरदान है जिसे किसी हाल में भी कमतर आंकना सही नहीं होगा। इस तोहफे को संजोकर रखना इंसानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आत्महत्या के ख्याल या किसी भी मानसिक विकार को दूर करने के लिए मनोचिकित्सक बहुत सी थेरेपीज का सुझाव देते हैं, जिनमें सबसे अधिक कारगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी स्वीकार की जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर मामलों में जब लोगों के आर्थिक हालात बेहद तंग हो जाते हैं या फिर उनके परिवार में रंजिश और कलह चल रही हो या फिर सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, तो ज्यादातर उन्हें मनोचिकित्सकों को फोन घुमाते और आत्महत्या के ख्यालों से निजात का रास्ता पूछते हैं। मनोविज्ञान पर ढेरों शोध इस तथ्य को उजागर करते हैं कि अधिकतर मर्दों का ध्यान ज्यादा खुदकुशी की ओर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके कांधों पर पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हुआ करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में किसी मर्ज का इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज है, बस जरूरत उससे निपटने के तरीकों पर गौर करने की है। अंत में एक बात गांठ बांध कर रख ले कि ईश्वर किसी भी इंसान के कंधे पर उसकी ताकत और हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर हम किसी दुश्वारी में फंसकर कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ गलती हम इंसानों की है, किसी तीसरे या चौथे शख्स की नहीं।